साथ हमारा आज का विषय हिंदी है। हिंदी विषय में हम ऊ की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। पहली ऊ की मात्रा। अब हम बड़ी ऊ की मात्रा आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बड़ी ऊ की मात्रा का चिन्ह है। पहले हम छोटी ऊ की मात्रा पढ़ चुके हैं जिसका चिन्ह ऐसा है, और आज हम पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हमें अंतर कैसे पहचानना है। छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका स्वर कम होता है, धीमे स्वर में होता है, जैसे कि तुम या सुन। लेकिन जब हम बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द कहते हैं तो ऊ का स्वर ऊंचा होता है। अब देखिए, फूल, हम उच्चार कैसे कर रहे हैं, फूल। और यहाँ पर तुम, मतलब ये तू पूरा नहीं होता है, तू को हम कम स्वर में, धीमे स्वर में उच्चार करते हैं। तुम, सुन। फिर मधुर, हम इसे मधुर नहीं कहते, मधुर। और बड़ी ऊ की मात्रा में फूल। फिर भालू, लू, पूरा उच्च स्वर होता है बड़ी ऊ की मात्रा में। आपको अंतर समझ में आया। छोटी ऊ की मात्रा, उसका स्वर धीमा होता है और बड़ी ऊ की मात्रा का स्वर ऊंचा होता है। तो हम बड़ी ऊंची वाले मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। फूल, तरबूज, भालू, चूहा। आप सभी को मेरे साथ शब्द पढ़ने हैं। फूल, धूल, शूल, भूल, आलू, भालू, चालू, बालू, सूरज, पूरब, पूनम, मूरत। आपको अंतर समझ में आया। हम ऊंचा स्वर कहते हैं ऊ की मात्रा के लिए। रू, रूप, रूठ। जब हम ऊ की मात्रा र पर लगाते हैं तो ये छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम सिर्फ इस प्रकार रू लिखते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए इस प्रकार ऊ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा रू नहीं लगाते हैं, इस प्रकार। अब देखिए आगे, बाल, बालू, काल, कालू, राज, राजू, काज, काजू, भाल, भालू, बाज, बाजू। अब यहाँ पर एक कविता दी गई है, भूखा चूहा। तो पहले हम ये कविता पढ़ लेंगे, आप सभी को मेरे साथ पढ़नी है। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था, सारा दिन इधर उधर कूदता था। एक दिन वह भूखा था, भीतर पूजा की पुड़ी रखी थी। उधर खरबूजा भी रखा था, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया, कूट 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 वह आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था।
फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। पूजा भागी आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। आप सभी एक बार ये कविता पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कविता समझाती हूँ।